नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार। और जिस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 15। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले भाई इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो कर लो, जहां पर मैं डेली स्टोरीज डालता हूं और नोटिफिकेशन दूंगा चैनल के बारे में। वीडियो को प्लीज 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 लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप ही के लिए अमेजिंग कंटेंट लाता रहूं। और अगर चैनल ग्रो करेगा तो आपका चैनल है गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 15 राइट नाउ। पहले सीन में हम देखते हैं कि अलीना अपने भाई को देख के बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है और वहां पर हम देखते हैं कि अब जेरेमी की डेथ हो चुकी थी। वहीं पर हम देखते हैं कि अलीना उसके हाथ पे रिंग देख के एकदम शांत होती है, बट रोने लग जाती है कि उसके भाई के साथ ये सब क्या हो रहा है। और ये देख के वहां पर स्टेफन खड़ा था और बाहर जाने के बाद स्टेफन सीधा डेमन से मिलता है और बताता है कि जेरेमी मर चुका है। और ये कहने के बाद बोलता है कि अलीना वेट कर रही है कि उसकी रिंग की वजह से वापस कब जिंदा होगा। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है हाँ वो तो पता है, बट बानी कहाँ है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है बानी का भी कोई अता पता नहीं है, वो भी गायब है, बट जेरेमी के साथ पहले थी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं सब लोग टेंस होने लगते हैं। और तभी स्टेफन बोलता है कि तुम्हें बात समझ नहीं आई, अलीना का भाई जेरेमी अब शायद कभी जिंदा ना हो, क्योंकि वो उन 5 में से एक था और वो एक सुपर नेचुरल था। और ये कहने के बाद बोलता है कि वो रिंग उस पर काम नहीं करेगी और वो अब मर चुका है और अलीना का यहाँ रुकना बेकार रहेगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डेमन भी बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है और कहता है कि हम इस सिचुएशन से निपट लेंगे, डोंट वरी। तुम ऐसा करो, अलीना को यहाँ से लेके जाओ जेरेमी के साथ, और मैं यहाँ पर बानी को रुक के देखता हूँ कि वो गई कहाँ पर है। अब हम देखते हैं कि अब कैरोलाइन घर के ऊपर साफ सफाई कर रही थी और वहीं पर हम देखते हैं कि अलीना आ जाती है और अलीना को आने के बाद बोलती है मैं यहाँ पर साफ सफाई कर रही हूँ। कोल को जलाने के बाद जमीन से निशान ही न गए हैं। तभी हम देखते हैं कि अंदर स्टेफन आता है जिसके हाथ में जेरेमी की बॉडी थी और ये देख के एकदम कैरोलाइन टेंस हो जाती है कि शायद ये मर चुका है। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन ना दिला देता है कि शायद वो अब नहीं बचा है। तभी हम देखते हैं स्टेफन उसे ऊपर वाले उसके रूम में ले जाके लिटा देता है और वहीं पर हम देखते हैं कि अलीना उसी के पास बैठ जाती है, उसका हाथ पकड़ के और उस रिंग की तरफ देखते हुए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफन पूछता है मैं तुम्हें कुछ हेल्प कर सकता हूँ क्या। और ये कहने के बाद बोलती है मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं बस मेरे भाई के साथ थोड़ी देर रहना चाहती हूँ जब तक ये होश में नहीं आता। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वहां से स्टेफन चला जाता है। अब स्टेफन नीचे आ जाता है और कैरोलाइन उससे बोलती है कि तुम कब तक उसे छुपाओगे, शायद उसे पता चल जाएगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं स्टेफन पहले टैप ऑन कर देता है जिससे अलीना कुछ सुने ना। और उसके बाद बोलता है तुम्हें पता है ना, अलीना को अगर सच पता चल गया या फिर उसे पता भी है बट वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, और अगर वो मान लेगी तो शायद बहुत बुरे डिप्रेशन में चली जाए और शायद कभी उसे जिंदगी भर ना उभर पाए। और तुम्हें पता है अलीना कितनी ग्रीफ और एक तरह से रिग्रेट रखती है अपनी जिंदगी में। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कभी ना कभी तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि उसका भाई मर चुका है, क्योंकि वो भी एक सुपर नेचुरल था। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलीना वहां पर आ चुकी थी और कहती है हाँ मुझे पता है मेरा भाई सुपर नेचुरल था, बट उसका पूरा हंटर्स मार्क खत्म हो चुका था। शायद वो वापस बैक हो गया हो एक ह्यूमन लाइफ के अंदर, जब वो हंटर वाला कर्स कंप्लीट हो गया हो। थोड़े चांस हो शायद मेरा भाई अब एक नॉर्मल ह्यूमन हो गया और 1% भी चांस हो बच जाए। और ये कहने के बाद बोलती है शायद एक उम्मीद है जो हमें बचा सकती है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर कैरोलाइन शायद मना करती है उसके लिए कि होप नहीं है, बट हम देखते हैं कि अलीना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है हाँ होप है, मेरे भाई के लिए अभी भी होप है। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद कैरोलाइन बाहर जाती है घर के और ये सारी बातें टाइलर को बताने के लिए फोन करती है और कहती है टाइलर जब भी तुम फ्री हो मुझे प्लीज कॉल करना, और एक तरह का वॉइस मेल छोड़ के उससे बात करती है। तभी हम देखते हैं वहां पर स्टेफन आ जाता है और स्टेफन थोड़ा टेंस दिखाई देता है। फिर स्टेफन बोलता है ये सिर्फ कैथरीन ही कर सकती है ऐसे काम, और उसका रीजन ये है कि वो अपनी फ्रीडम में इसके बदले बार्गेन करेगी क्लाउड से, और ऐसा उसका प्लान होगा। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है हाँ मुझे पता है, हमेशा कैथरीन कुछ ना कुछ काम बिगाड़ ही देती है और कहती है कि वो हर चीज में टांग अड़ा देती है, बट हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है हाँ मुझे इसके बारे में पता है, अब मुझे लगा था अलीना शायद सही हो जाएगी, एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाएगी, बट अब वो ह्यूमन बन के करे भी तो करे क्या, उसका भाई भी मर चुका है, उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है, अगर वो ह्यूमन बन जाए तो किसके साथ जिएगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं भी जाती हूँ, शायद अपनी मॉम से बताऊं या मैट से बताऊं, एक कवर अप स्टोरी बनानी पड़ेगी एक झूठी मूठी की कैसे डेथ हुई है इसकी जेरेमी की, और पूरी जो फ्यूनरल वाली प्रोसेस है उसके लिए मुझे जाके तैयारियां करनी है। और ये कहने के बाद जाने का प्लान बनाती है। तभी हम देखते हैं वहां जाते समय कैरोलाइन को एक स्मेल आती है और बोलती है ये अजीब सी स्मेल क्या है। और ये कह के स्टेफन बोलता है कि जेरेमी की लाश अब सड़ने लगी है और डिकम्पोज होने लगी है। और ये देख के दोनों टेंस हो जाते हैं कि वो रियल में मर चुका है और वो शायद कभी अभी वापस नहीं आने वाला है। तभी वो वहां से जाने लगती है, बट तभी स्टेफन बोलते तुम अभी मत जाओ, पहले क्या करो डॉक्टर फेल के पास जाओ, उन्हें बुला के लाओ, अभी हमें उसकी हेल्प चाहिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वहां से कैरोलाइन चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं उस आइलैंड के ऊपर अभी भी डेमन बानी को ढूंढने लग रहा था और यहाँ वह ढूंढने के बाद वापस उसी शेड के पास आता है जहां पर वो रात को रुके थे। वहीं पर हम देखते हैं उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है और उसकी वैम्पायर जैसी आंखें होने लगती है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि उसके पास आती है रेबेका। रेबेका आते पूछने लगती है कि मुझे प्लीज बता दो क्योर क्या है, मुझे चाहिए। और ये कहने के बाद
तभी डेमन बोलता है कौन सा क्योर, क्योर तो चुरा लिया गया है, वो भी कैथरीन के हाथों, और वो हमारे पीछे पड़ी हुई थी इतने दिनों से, और वो बिच ने हमारे पीछा किया इतने दिनों तक, और उसने वो क्योर चुरा लिया। और ये कहने के बाद बोलता है कि ये उस प्रोसेस में उसने जेरेमी को भी मार दिया। और ये सुन के हम देखते हैं कि रिबेका बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, और उसको उदास देख के डेमन बोलता है तुम्हें उदास होने की क्या जरूरत है, तुम तो उसको जानती भी नहीं थी, और तुम्हें क्या मतलब है। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है हाँ मैं उसको पर्सनली नहीं जानती थी, ना मेरा दोस्त था, बट अलीना की वो सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर था, और इसके लिए मुझे बुरा फील हो रहा है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है हाँ तुम्हें अगर ऐसा लगता है ना तो उसके मैयत पे फूल ले आना। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है, और तभी रिबेका बोलती है कि हम कैथरीन को ढूंढने चलते हैं। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कैथरीन को ढूंढना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, अभी बानी को ढूंढो, हम यहाँ बानी को ढूंढने आए हैं, और थोड़ा यहाँ पर सेफ रहना क्योंकि यहाँ पर अब साइलस जग चुका है और अब वो टूम के अंदर नहीं है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं रिबेका डर जाती है और सीधा डेमन के पीछे ही चलने लग जाती है, और वो दोनों जंगलों के अंदर चले जाते हैं। दोनों बातचीत करने लग रहे थे उस क्योर के बारे में और अलीना के बारे में, और अब उसके साथ होगा क्या। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वॉक करते हुए जाने लगते हैं, और वहां पर बानी को ढूंढ रहे थे वो दोनों। और वहीं पर हम देखते हैं कि हंटर एकदम तीर चलाता है, बट डेमन उसके निशाने पे था, बट वो रिबेका को आगे अड़ा देता है, जिससे रिबेका को तीर लग जाता है। और वह रिबेका को बोलता है तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आया, उसका निशाना मैं था। तभी हम देखते हो भागते हुए जाता है और इतनी दूर से ही हंटर के ऊपर अटैक करता है, और अटैक करने के बाद उसको गिरा देता है। तभी हम देखते हैं कि डेमन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और एग्रेशन में था, और वहां उसे मारने लगता है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि बिल्कुल अपनी हंटर पूरी कोशिश करता है, बट इस बार पत्थर पे सर पटक पटक के उस हंटर को शायद बेहोश कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डेमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। अब हम देखते हैं बानी को, जो अब होश में आ चुकी थी और वो अपने आप को जंगलों के बीच पाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि प्रोफेसर शेन उसको आके कहता है कि कमर से थोड़ा ध्यान से चलना, तुम्हें जो चाकू लगा था वो लगभग क्योर हो चुका है हब से। और उसके बाद उसको एक तरह से देखती है, वो शेन को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। तभी हम देखते हैं शेन बोलते हैं तुमने कर दिखाया, अब साइलस जग चुका है और वो सब सही कर देगा, और तुम्हें लगेगा जो मैंने किया है वो सही है, तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है। ये देखते हैं हम देखते हैं बानी उसके पैर की तरफ देखती है जिसकी हड्डी टूट गई थी, और कहती है तुम्हारा पैर इतनी जल्दी कैसे सही हो गया। और तभी बोलता है साइलस ने किया है, साइलस ने वादा किया है जो वो उसको हेल्प करेगा वो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बानी बोलती है वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी, मरे हुए को जिंदा करना एक सही बात नहीं, वो नेचुरल प्रोसेस है। और ये कहने के बाद शेन बोलता है मुझे पता है अननेचुरल है, बट अब तो तुम भी चाहोगी कि ये हो। और ये कहने के बाद बानी बोलती है तुम समझाओगे मुझे, तुम कहना क्या चाहते हो। तभी बोलता है कि साइलस इतने सालों से, मतलब 2000 साल से ऊपर से बिना खून पिए पड़ा हुआ था डेसिकेट होते हुए, उसने एक तरह से जेरेमी पे फीड किया, और फीड करते करते इतना फीड किया कि उसे मार डाला। और ये देख के हम देखते हैं कि अब पूरी तरह से बानी टूट जाती है और रोने लग जाती है और एकदम डिप्रेशन में आ जाती है, और सोचती है कि अब तो जेरेमी की डेथ हो चुकी है। और ये सोचने के बाद बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है। अभी हम देखते हैं कि रो रोकर हालत खराब हो चुकी थी बानी की, और रोने के बाद अपने मैजिक पे कंट्रोल खो देती है, और साइड में लगी फायर एकदम बहुत तेज फायर स्पार्कल्स और ये सब निकलने लगते हैं आग से। और ये देख के हम देखते हैं कि शेन समझ जाता है कि वो अपनी जादू पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और तभी वो बानी को शांत होने के लिए बोलता है कि वो वापस लेके आ जाएंगे जेरेमी को, तुम्हें टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, और एक तरह से सब सही हो जाएगा, तुम्हें बस शांत रहने की जरूरत है। तभी हम देखते हैं उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि साइलस उन सबको वापस जिंदा कर सकता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि बानी एकदम शांत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि अलीना के घर के अंदर आ चुकी थी डॉक्टर फेल, और वो एक तरह से चेकअप करने लग रही थी जेरेमी का कि वो मर चुका है। तभी हम देखते हैं वहां पर अलीना आती है और कहती है तो नॉर्मल है, पहले अलाइक को भी हुआ था, ये नॉर्मल हो जाएगा, सही थोड़ी देर में उठ जाएगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वहां पर स्टेफन भी खड़ा था, और तभी डॉक्टर फेल बोलती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है, इसकी गर्दन भी तोड़ी जा चुकी है, तो ये कभी जिंदा नहीं होने वाला है, और एक तरह से मर चुका है, और इसकी अगर बॉडी को ढंग से अगर प्रिजर्व नहीं किया गया तो ये फूलेगी और एक तरह से सड़ने लग जाएगी। और ये बोलने के बाद बोलती है प्लीज तो हमें इसको ले जाने दो, हम इसका एक तरह से ढंग से अंतिम संस्कार करेंगे। तभी हम देखते हैं सुनने के बाद अलीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और डॉक्टर फेल की गर्दन पकड़ के दीवार में लगाती है और कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा भाई मर जाए, और ये मर ही नहीं सकता, रियलिटी है ही नहीं, साइंस नहीं है, ये सब मैजिक है, मुझे एक वैम्पायर ब्लड ने एक वैम्पायर बना दिया, मेरी हील वैम्पायर ब्लड से हुई है, ये सिर्फ मैजिक है, मैजिक मैजिक मैजिक, मुझे बानी चाहिए जो मैजिक को सही कर सके, प्लीज कोई बानी को ढूंढ के लाओ। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है, और ये कहते हुए हम देखते हैं कि स्टेफन उसे संभालता है और बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई देती है। वहीं पर हम देखते हैं कि मैट खड़ा था वहां पर गेट पर और कहता है अलीना शांत हो जाओ। वहीं पर हम देखते हैं मैट की आंखों में आंसू थे, वो एक तरफ जेरेमी को देख रहा था जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, और ये देखने के बाद वो रोने की हालत में हो जाता है और रो ही देता है। ये देख के हम देखते हैं कि अलीना उसके गले लग जाती है और उसे शांत कराने की कोशिश करती है। अब हम देखते हैं मैट एकदम शांत हो चुका था, और वहीं पर हम देखते हैं वो अलीना के लिए कॉफी बना के लाता है, दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं और थोड़े शांत हो चुके थे। उसी मोमेंट पर हम देखते हैं मैट बोलता है कि डेमन कहाँ गया है, और ये कहने के बाद अलीना बोलती है बानी वहीं पर कहीं गुम गई थी और वो उसे ढूंढने गया। और ये कहने के बाद बोलता है बहुत ही अजीब बात है
कि डेमन ढूंढने गए बानी को, जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और तभी बोलता है कि ये डेमन का प्लान है, डेमन इज डेमन। और ये कहने के बाद दोनों थोड़े शांत हो जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि मैट बोलता है चलो अलीना तुम मेरे साथ एक जगह पे चलोगी, और ये कहने के बाद बोलते हैं नहीं मैंने कहीं नहीं जाने वाली, मैं मेरे भाई के साथ रहूंगी। तभी वो बोलता है तुम यहाँ पर रहो या कहीं पर भी रहो, तुम्हारा भाई जब होश में आना होगा तभी होश में आएगा, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये कहने के बाद बोलता है प्लीज तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुझे में कोई एक इंपॉर्टेंट प्लेस दिखानी है। और ये देखने के बाद उसे अपने साथ ले जाता है। अब हम देखते हैं उन्हीं जंगलों के अंदर अब डेमन ने उसे पकड़ लिया था और बांध के एक तरह से बैठा दिया था उस हंटर को, और वो उसे पूछताछ करने लग रहा था कि वो शायद कैथरीन से मिला हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि जब वो आया कैथरीन शायद उसी के साथ आई है, और उसे पूरा डाउट है। तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाते हैं रिबेका, और रिबेका आने पे डेमन बोलते थोड़ी लेट नहीं हो गई, और ये कहने के बाद रिबेका बोलती तुमने मेरे अंदर से तीर नहीं निकाला, मैंने खुद अपनी कमर से तीर निकाला इसलिए लेट हो गई, और गुस्सा करने लगती है। तभी हम देखते हैं डेमन उसकी गर्दन पे चाकू लगाए खड़ा था और कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने सच नहीं बताया तो। तभी हंटर हंसते हुए बोलता है मैं फिर भी नहीं बताने वाला हूं, और मुझे कुछ नहीं पता, और पता भी हो तो नहीं बताऊंगा। और ये कहने के बाद बोलता है अगर तुमने मुझे मार दिया तो हंटर कर्स है और पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे ऊपर रहूंगा। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है हाँ ये सही कह रहा है डेमन, अभी इसे मारो मत, इसको मारेंगे नहीं हम, इसको इतना टॉर्चर करेंगे, इसके हाथ काटेंगे, इसकी नसें निकाल लेंगे, और फिर उसको अपना वापस ब्लड पिलाएंगे जिससे फिर से क्योर हो जाए। और बार बार ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे जब तक इसका दिमाग ये नहीं समझ जाता कि हमको आंसर देगा चुपचाप बैठकर। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि हंटर डर जाता है, और वहीं पर ये देखने के बाद डेमन बोलता है तुम तो बहुत ही क्रीपी हो। और ये सुनने के बाद रिबेका बोलती है थैंक यू। और वहीं पर हम देखते हैं कि अब डेमन उससे क्वेश्चन पूछने लगता है कि तुम कैथरीन को कैसे जानते हो, और बोलता है रिबेका से कि इसके पास सारे आंसर मिलेंगे कैथरीन वाले। और तभी हम देखते हैं कि हंटर बोलता है कि वो उसे मिला था कुछ टाइम पहले कैथरीन को, और कैथरीन ने कहा था कि वो हेल्प करेगी मुझे साइलस को ढूंढने के लिए, और उसे ये सारी इंफॉर्मेशन मिली है किसी वेयरवुल्फ से जिसका नाम हेली है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है फिर तो पजल ही सॉल्व हो गई, हेली मिल चुकी थी प्रोफेसर शेन के साथ, और ये पूरी एक तरह से सर्कल कंप्लीट हो जाती है। ये देखने के बाद हम देखते हैं कि वो और आगे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, बट वहां देखते हैं कि उसको वहां पर नहीं छोड़ते और हंटर को अपने साथ ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं उसी जंगल के अंदर बानी और शेन एक साथ जाने लग रहे थे। वहीं पर शेन बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि साइलस उन सबको जिंदा कर दे, बट उसकी एक प्रॉब्लम आ चुकी है, जब तुम इमॉर्टल होते हो, एक तरह से वैम्पायर बनते हो या फिर वैम्पायर जैसा बनते हो, तो तुम एक विच नहीं हो सकते हो। और उसने विच वाली साइड को बंद कर दिया, बट वो एक्सप्रेशन वाला मैजिक जानता है, उसके लिए हमें उसको पावर देनी पड़ेगी 3 बड़े मासाकर से। और ये कहने के बाद बानी बोलती है ऐसा वो बिल्कुल नहीं होने देगी, बट अब तक तो 2 ही हुए हैं। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ अब तीसरा तुम्हें करना पड़ेगा, एक मासाकर का ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, पहले मैंने इंसान मारे फिर हाइब्रिड मारे, और अब 12 कुछ और मारने जिसकी वजह से वो ट्रायंगल कंप्लीट होगा और साइलस अपनी पावर यूज करके सबको जिंदा कर पाएगा। और ये कहने के बाद बानी बोलती है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा, तुम पागल हो गए हो शेन कि तुम और लोगों को मरवाओगे। और ये कहने के बाद शेन बोलता है वो सब वापस आ जाएंगे, ये सिर्फ एक सेक्रीफाइस है जिससे वापस आएंगे सब लोग, तुम्हारी दादी वापस आ सकती है, ग्रैम्स, जेरेमी वापस आ सकता है, जिसको तुम चाहो उसको वापस ला सकती हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बानी उसकी बात नहीं सुन के आगे जाने लगती है, और तभी एक टकरा के गिर जाती है जो लास्ट थी जेरेमी की, जो सिर्फ बानी को दिख रही थी। और ये देख के हम देखते हैं बानी डर जाती है और कहती है कि जेरेमी मैं तुम्हें जिंदा करके रहूंगी, और जेरेमी के ऊपर अपना स्पेल जादू करके जिंदा करने की कोशिश करती है, बट जैसे वो फिर आंख खुलती है देखती है वो जमीन पे हाथ रखे हुई थी और वहां पर जेरेमी था ही नहीं। और ये कहने के बाद शेन बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें अभी जेरेमी दिख रहा है और जेरेमी तुमसे हेल्प मांग रहा है, इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी और हम ये आराम से कर देंगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि एक टाइम पे बानी अब एग्री कर देती है मासकर नंबर 3 कराने के लिए। अब हम देखते हैं कि डेमन वहां पर ढूंढने लग रहा था, और वहीं पर हम देखते हैं कि बानी आ जाती है और बानी को देख के बोलता है कि तुम कहां पर थी और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। और ये कहने के बाद बानी बोलती है डेमन से कि उसको ये रास्ता एक तरह से शेन ने दिखाया है और शेन ने मुझे बता दिया आगे क्या करना है, और अब हम उस तरीके से जेरेमी को वापस ला सकते हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं घर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मैट सीधा ले जा चुका था अलीना को उसी पुरानी जगह पे जहां पर जेरेमी हैंग आउट करा करता था विकी के साथ, और वहां पर दोनों ड्रग्स किया करते थे। ये देखने के बाद बोलती है कि तुम यहाँ पर लेके आए हो, और ये एक तरह से अच्छी मेमोरी नहीं थी। और ये कहने के बाद बोलती है कि हम दोनों के भाई और बहन एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। और ये कहने के बाद लीना बोलती है हाँ जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी और उसके बाद वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था जेरेमी, और वो यहीं पर आता था। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बातचीत करने लगते हैं, और तभी उसके पास आता है स्टेफन का फोन, और स्टेफन बोलता है कि बानी वापस आ चुकी है और कुछ घंटों में घर पे पहुंच जाएगी, तुम भी घर पे पहुंच जाओ, और शायद उसके पास कोई सोल्यूशन है जेरेमी को वापस लाने का। और ये सुनने के बाद खुश हो जाती है और ये बात मैट को बताती है और अब घर के लिए वापस रवाना हो जाती है। अब वहीं हम देखते हैं रिबेका उसी आइलैंड के ऊपर थी और वो एक तरह से उस हंटर को उसी गुफाओं के अंदर ले जाके पटक देती है। वहीं पर हंटर बोलता है जो तुम कर रही हो ना गलत है, एक तरह से तुम्हें जैसे ही वो क्योर मिले जिसने भी चुराया है उससे लो वापस साइलस को दो और ये कहानी खत्म करो, उसको मार दो।
और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है मेरा कोई प्लान नहीं है साइलस वाइलस को मारने का, मेरा काम है यहाँ से जाने का और क्योर को खुद के लिए लेने का। तभी हम देखते हो हंटर हंसते हुए बोलते हैं जो तुम सोच रही हो सबसे बेकार सोच रही हो, साइलस आसपास ही है और यहीं पर है वो। तभी हम देखते हैं उसका मुकोटा और या कहे मास्क हाथ में लेता है और कहता है कि मुझे रास्ते में मिला था, और ये एक तरह से सबूत है कि साइलस अब बाहर निकल चुका है और वो यहाँ पर घूम रहा है जिसकी शक्ल किसी ने पहले देखी नहीं है और वो किसी की तरह भी दिख सकता है। और ये कहने के बाद एकदम टेंस हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं इस बात पे रिबेका ना ध्यान देते वहां से जाने लगती है और तभी वो बोलता है कि वो सबके लिए एक तरह से दुश्मन होगा, ह्यूमैनिटी के लिए, वैम्पायर्स के लिए, वो सबको खत्म कर देगा, एक साइलस कर्स बन के उतरेगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रिबेका उसकी बात ना सुनते हुए वहां से चली जाती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं बानी को, जिसने सारी बात डेमन को बता दी थी, और वो वापस घर आ जाती है। तभी हम देखते हैं बानी को देखकर एकदम कैरोलाइन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर तभी डेमन बोलता है मेरे भाई को बाहर बुलाओ, जरूरी बात करनी है। और ये कहने के बाद उसे बाहर बुलाती है और अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि बानी, मैट, कैरोलाइन और अलीना साथ बैठे हुए थे। वहीं बानी बोलती है कि एक तरीका है जो मुझे शेन ने बताया है और शेन एक तरह से हमको हेल्प करेगा साइलस के जो एक्सप्रेशन मैजिक को लाने के लिए, जो ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए, और जिसकी वजह से हम हरे मरे हुए इंसान को वापस ला सकते हैं। और ये कहने के बाद बोलती है कि हमें सिर्फ एक और मासकर कराना होगा। और ये कहने के बाद मैट बोलते तुम पागल हो गई हो, 12 और लोगों की डेथ होगी, नहीं होने वाला है, बिल्कुल बेकार आइडिया। पर वहीं पर हम देखते हैं कि बानी उसकी नहीं सुनती है और हम फ्लैशबैक सीन देखते हैं जिसके अंदर शेन मैनिपुलेट कर रहा था बानी को ये सब करने के लिए और कह रहा था कि यही तुम करोगी तो जितने भी तुम्हारे फैमिली मेंबर्स है या फिर सुपरनेचुरल फैमिली मेंबर्स है वो सब आ जाएंगे। पहली बात कि तुम कैत्सिया के डिसेंडेंट से हो तो सिर्फ तुम यही कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता है। ऊपर से कैत्सिया ने दूसरी साइड इसलिए बनाई थी कि अगर साइलस मर भी जाए, वो सुपरनेचुरल है, तो उसके पास चला जाएगा जिससे कि वो कभी भी पीस में अपनी लव के पास ना जा पाए। ये कैत्सिया का रिवेंज था। अगर तुम दूसरी साइड को एक तरह से इस साइड से जोड़ देती हो पूरी दुनिया से, तो जितने भी सुपरनेचुरल क्रीचर मर चुके हैं वो सारे जिंदा हो जाएंगे। यहाँ पर जेरेमी और वो सब भी वापस आ सकते हैं, यहाँ तक कि अलारिक भी। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि कैरोलाइन भी इसके लिए ना करती है, मैट मना करता है, बट वहीं हम देखते हैं अलीना बिल्कुल शांत हो चुकी थी और वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। वहीं पर हम देखते हैं डेमन ये सारी बातें स्टेफन को बता रहा था कि ये सिचुएशन हो सकती है अगर हम वेल उठा दें दोनों साइड की तो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफन को डेमन बोलता है अगर ऐसा हुआ ना तो जितने भी डीमंस हैं, जितने भी सुपरनेचुरल क्रीचर्स हैं, वो सारे इस दुनिया में आ जाएंगे और एक तरह से तबाही मचा देंगे और ये ऐसा नहीं होने देंगे। तभी हम देखते हैं अंदर बैठी अलीना एक तरह से टेंस हो जाती है कि वो दुनिया को खत्म भी नहीं करना चाहती है बट अपने भाई को वापस चाहती है। तभी हम देखते हैं उसकी फोन की घंटी बजती है और तभी मैट बोलता है मैं उठा के जाता हूं, बट तभी वो अलीना बोलती है नहीं मैं उठाने जाऊंगी और वहां पर जाती है, फोन उठाती है। फोन अप्रैल का था। अप्रैल बोलती है कि मुझे जेरेमी से बात करनी थी, कई दिनों से बात नहीं हुई है, ऊपर से उसका फोन भी नहीं मिल रहा है। पहले तो अलीना बोलती है कि वो तुमसे बात नहीं कर सकता है, थोड़ा बिजी है, पर तब हम देखते हैं अलीना लंबी सांस भरती है और कहती है कि अप्रैल वो तुमसे कभी बात नहीं कर सकता है क्योंकि वो मर चुका है। और ये कहने के बाद फोन काट देती है और इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है कि उसके भाई की अब डेथ हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद अलीना सीधा जाती है अपने भाई के रूम में और उसकी डेड बॉडी को देख के बोलती है कि यहाँ पर इतनी स्मेल क्यों आ रही है। तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाता है डेमन और डेमन बोलता है कि तुम शांत हो जाओ। वहीं पर बोलती है कि मेरा भाई मर चुका है, रोने लगती है और ये देखने के बाद नीचे आ जाती है, जिसको देख के हम देखते हैं वहां पर थी कैरोलाइन और स्टेफन। और वहीं हम देखते हैं कि बानी को घर छोड़ने के लिए मैट यहाँ से जा चुका था। तभी हम देखते हैं अलीना कुछ ढूंढने लगती है, जिसको देख के कैरोलाइन बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि अलीना केरोसिन की बोतल जो भी जल सकता है वो सबको वहां पर फेंकने लगते हैं, जिसको देख के हम देखते हैं सब लोग डर जाते हैं। वहां पर कैरोलाइन बोलती है तुम ये सब कर क्या रही हो, और एक कहने के बाद बोलती है कि तुम्हें प्रूफ बनाना था कि जेरेमी की डेथ कैसे हुई है और एक तरह से रीजन क्या था, हम घर को जला देंगे। तभी हम देखते हैं अपने पूरे घर में पेट्रोल, केरोसिन, दारू जो मिलती है उसे वो छिड़कने लगती है और बोलती है कि ये सब किसी काम का नहीं है, ये सारी शराब की बोतल सारी अलारिक की थी, वो मर चुका है। और वहां पर फेंक के मारती है और पूरी तरह से अल्कोहल चारों तरफ बिखेर देती है आग लगाने के लिए, पूरी जगह पे केरोसिन छिड़कने लगती है और बोलती है कि इस घर का कोई फायदा नहीं है और ये एक बेस्ट होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जेरेमी की जो लाश थी वो सोफा पे रखी हुई थी, उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि पूरे घर में आग लगाने की ट्राई करती है और कहती है कि मैं इस घर में वापस नहीं आना चाहती हूँ और मेरी सारे फैमिली मेंबर मर चुके हैं। और ये कहने के बाद बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। इसका ये रोना देखते हम देखते हैं स्टेफन डेमन को इंसिस्ट करता है प्लीज तुम इसकी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ कर दो, वरना ये इतना गिल्ट और वो सब महसूस कर रही है वो शायद मर भी जाए। तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद डेमन उसको पास जाता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट हम देखते हैं कि अब अलीना का रोना बंद ही नहीं हो रहा था और बहुत ज्यादा रो रही थी। इस मोमेंट पे हम देखते हैं कि डेमन उसको एक तरह हिप्नोटाइज करता है, ऊपर से वो साइड भी है डेमन से, तो डेमन बोलता है कि टर्न ऑफ योर ह्यूमैनिटी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे अब अलीना की ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ हो गई थी और उसके सारे इमोशन खत्म हो गए थे और एक तरह की जिंदा लाश की तरह वहां खड़ी थी। और ये देख के हम देखते हैं कि ना डेमन खुश था, ना स्टेफन, ना कैरोलाइन, बट एक तरह से उसको शांत करने का यही तरीका था। अभी हम देखते हैं कैरोलाइन अपने घर पे पहुंच चुकी थी
और वो एक तरह से टायलर को वॉइस मैसेज भेजती है कि तुमने तो सुबह से कॉल नहीं किया, बट बता देती हूँ कि जेरेमी की अब डेथ हो चुकी है और यहाँ पर हालात सही नहीं है और तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हो। और ये कहने के बाद फोन काट देती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर मैट बानी को घर छोड़ने आ चुका था और घर छोड़ने के बाद चला जाता है और वहीं पर हम देखते हैं कि बानी के पास आ जाता है शेन, और शेन आने के बाद बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि उनको तुम पे बिलीव हुआ और तुम्हारी हेल्प करेंगे? और ये कहने के बाद बानी बोलती है शायद नहीं, वो हेल्प नहीं करने वाले हैं। और ये कहने के बाद शेन बोलता है कि मुझे पता है कि वो डरे हुए हैं, बट हम एक बिगिनिंग होगी, एक नई शुरुआत की। और ये कहने के बाद बानी को समझाता है। वहीं हम देखते हैं कि अब जंगलों के अंदर अभी भी रिबेका उसी आइलैंड के ऊपर थी और वहां पर वो ढूंढने लग रही थी किसी चीज को, और वहां पर हम देखते हो जाने लगती है वहां से। उसको दिखता है कि जमीन पे कोई गिरा हुआ है जो था शेन। अब शेन दो जगह दिख रहा था उसे। तभी हम देखते हैं उस आइलैंड पे वो देखते हैं शेन उसके पैर पकड़ने की कोशिश करता है, जिसको देख के रिबेका डर जाती है। वो सोचती है कि शेन मर चुका था, बट हम देखते हैं कि शेन बोलता है कि यहाँ पर अब साइलास आ चुका है, और ये कहने के बाद एकदम बहुत बुरी तरह से डर जाता है। अब हम देखते हैं मैट थोड़ी दूर पे जाने के बाद अपनी गाड़ी रोक लेता है और वहां पर जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसकी बहन की भी ऐसी डेथ हुई थी और अब यहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड जेरेमी की भी डेथ हो चुकी है, और बहुत बुरी तरह से रोने लगता है और अंदर से बिल्कुल टूट जाता है क्योंकि अब इस दुनिया में मैट का कोई भी नहीं रहा। वहीं पर हम देखते हैं कि अब डेमन और स्टेफन थोड़ी बहसबाजी कर रहे थे कि शायद उन्हें गलत किया अलीना की ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ करके। वहीं डेमन बोलता है सही किया, इस हालात में और कोई ऑप्शन नहीं था, और वैसे भी वो मुझसे साइड है, कुछ टाइम बाद मैं उसकी ह्यूमैनिटी वापस ला दूंगा और शायद मैं ही हूं उसका एक तरह से जो अब लव वंस हूं, वरना सब मर चुके हैं। और ये बोलने के बाद बोलता है कि अब और कोई चांस ही नहीं था उनके पास। और ये दोनों बोलने के बाद स्टेफन बोलता है हाँ मैं जानता हूं इस सिचुएशन को, मानता हूं हम दोनों की भाइयों की लड़ाई होती है, बट हम एट लास्ट एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। ये कहने के बाद जैसे वो अंदर जाते हैं वो अलीना को देखते हैं जिसके हाथ में एक मैच स्टिक थी और वो आग लगा रही थी। और ये देख के हम देखते हैं कि डेमन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहते हैं तुम ऐसा नहीं करने वाली हो, तो हम और कोई रास्ता ढूंढ लेंगे स्टोरी को हाइड करने का। और ये कहने के बाद बोलती है अलीना नहीं, ये बेस्ट तरीका रहेगा, और ऊपर से इस घर में वापस आना भी नहीं चाहती है और इस घर की शक्ल नहीं देखना चाहती है। तभी हम देखते हैं आग लगा देती है। वहीं पर जेरेमी की बॉडी भी घर के अंदर ही थी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं तीनों घर के बाहर चले जाते हैं और घर के अंदर अब आग लग चुकी थी और पूरा घर जल चुका था। तो गाइस यहीं पर एपिसोड नंबर 15 खत्म होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि अलीना की ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ हो चुकी है और उसका आखिरी लव वन जेरेमी भी मारा गया है। अब हम देखते हैं कि दो शेन कहां से थे और इनमें से कोई एक साइलस तो नहीं है। यहाँ पर अब हम देखेंगे रिबेका को मार तो नहीं देता है वो साइलस, और यहाँ पर अब बड़ा ट्विस्ट खड़ा हो जाता है कि अब जब ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ हो चुकी है तो अलीना कैसे निकलेगी, और ये सबसे खतरनाक चीज होगी, क्या वो भी एक रिपर तो नहीं होगी? ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।